माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमडी एकेडमी। आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स के टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इसका मतलब है कोई भी आप चालक ले लीजिए, मान लीजिए एक हमें ऐसे गोला लिए या आप जिसका नाम कर दीजिए ए है। इस पर आवेश कितना है? 1.0। तो हम कह सकते हैं कि इस पर कुल आवेश कितना है? 1.0 कूलम। इतना तो हम कह दिए, लेकिन यह क्या है? ऋणावेश। क्यों माइनस, या आप यहां माइनस लगा सकते हैं परिमाण। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो इलेक्ट्रॉन अधिक है मतलब इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो कि ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। ठीक, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि गणना करनी है। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? तो आपको उसमें से फार्मूला लिखवाया गया था, Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE। अर्थात Q की वैल्यू यहाँ पर 1 दी गई है, N की वैल्यू हमें निकालनी है, E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × कितना 10⁻⁻19। ये वैल्यू ऋणात्मक है, ये भी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और N की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁻19। और इसे यदि हम भाग देंगे 1.6 से तो कितना आएगा? 6.25 × 10⁻18 आएगा। क्योंकि इसे हम भाग देते हैं तो यहाँ पर पॉइंट है, इसे हम हटाएंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 16। और ये ऊपर कितना? 10⁻⁻19। और भाग देंगे तो इसका तो होता है कितना? 0.625 × 10⁻⁻19, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 × 10⁻18। इसी को हम जनरल तरीके से करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कोई भी परमाणु है, या हम कैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक, हमें निकालना है एक कूलम पर आवेश कितना होगा। ये इतना आवेश है, तो हम कह सकते हैं एक कूलम पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक, तो जब इसे हम भाग देंगे 1.6 से इसमें, तो आ जाएगा कितना? 0.625 × 10⁻, ये हो जाएगा 19। ये हटाएंगे कितना? 6.25 × 10⁻18। ये हमारा क्या आ जाएगा? रिजल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जो कि ऋणात्मक होता है। ये तो परिमाण में ऋणात्मक है, लेकिन इसका हम एक कूलम पर आवेश देखें तो इसका उल्टा इस पर जाएगा, भाग में लग जाएगा। आपका रिजल्ट क्या जाएगा? 6.25 × 10⁻18। तो ये हमारा दो तरीके से आंसर होगा, चाहे आप इस तरह से करना तो चाहे आप इस तरह से करना। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 7n⁻14। सॉरी, हम कह सकते हैं n का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु भार 14 है, जिसे हम इस रूप में लिखते हैं कि लोअर में क्या होता है? 7 और उसकी ऊपर लिख देते हैं 14। अब कहता है कि इस नाभिक में आवेश की मात्रा जो होगी वह कूलम में व्यक्त कीजिए उसे। तो हम कह सकते हैं इसमें परमाणु मतलब नाइट्रोजन में का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, और परमाणु भार कितना होता है? 14। इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? तो हम लिख देंगे क्या? परमाणु क्रमांक बराबर कितना? 7। और हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 7। हमें यहां से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है? 7। लेकिन हमें क्या व्यक्त करना है? इसकी मात्रा। तो हम क्या कह सकते हैं?
उस पर आवेश की मात्रा कितनी है, तो हम जानते हैं आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर N इंटू ई। तो N की वैल्यू कितनी है 7। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 आवेश होता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां रख देंगे, N की वैल्यू कितनी है 7 और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 सत्ते 112 मतलब 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा आपका आवेश। इसे हम जनरल तरीके से करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसी प्रकार 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उस पर आवेश कितना हो जाएगा, जिसका 7 गुना मतलब 7 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और गुणा करेंगे कितना 11.2 गुणे 10⁻⁻19 इसका आ जाएगा रिजल्ट। तो इस प्रकार हमारा यह दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब है कोई भी चालक हो जाए, मान लीजिए गोला है या कोई चालक तार ऐसे ले लीजिए जिस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। मान लीजिए एक चालक था, इसमें से क्या हो गए 500 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। तब यह क्या होगा भाई, आपके पास कोई भी धातु हो या परमाणु हो, उसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो कमी होने के उपरांत उसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं प्रोटॉन की उसमें क्या हो गई अधिकता, मतलब यह क्या हो गया धनावेशित। तो हम कह देंगे तो यहां से इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, तो प्रकृति हम कह सकते हैं कि क्या है धनावेशित है। लेकिन इस पर कहता है आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा फिर वही लिख सकते हैं कि Q बराबर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है 500। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे कुछ इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि फार्मूला जानते हैं Q बराबर N इंटू ई होता है। तो इसका गुणा करेंगे 16×5 मतलब 800 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा इसका आंसर। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले पर +1 कूलाम माइक्रो कूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इस प्रकार में इस द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है। मतलब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हम एक वस्तु मान लें, इसे हम आवेशित दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराएं। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर इसमें आवेश में परिवर्तन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन का कराएंगे तो 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन का हम इसमें क्या करें प्रवेश कराएं तो क्या हो जाएगा n e इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार हमने फार्मूला बनाया था कि डेल्टा m बराबर क्या होता है ±n इंटू डेल्टा m e। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर n बराबर क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू क्या डेल्टा m e। डेल्टा m e का मतलब है कि द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हुआ, कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है यहाँ फार्मूले में था आपके डेल्टा m बराबर ±n इंटू m e का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आइए इसे समझते हैं। सर्वप्रथम दिया गया गोले पर +1 माइक्रो कूलाम आवेशित करना है, तो हम मान लिए Q बराबर कितना है 1 माइक्रो कूलाम है, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम। कुछ इस प्रकार क्या ये हमारा दिया गया 1 माइक्रो कूलाम। तो 1 माइक्रो कूलाम आवेश है ना, तो इस आवेश को माइक्रो में दिया गया है तो हम इसे क्या करेंगे कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। जब कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, या हमारा क्या हो जाएगा आवेश। इस प्रकार हमें आवेशित किया जाता है। सर्वप्रथम हमें फिर क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकालना है, जबकि हम जानते हैं Q की वैल्यू ये है और E बराबर क्या होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, ये जानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर n इंटू E। Q की वैल्यू कितनी है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 बराबर n की वैल्यू कितनी है, तो n का मान हमें निकालना है, तो ऐसे n को छोड़ देंगे। E का मान हमें क्या दिया गया है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इसे हम सॉल्व करें, सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे कितना 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। ये 1.6 से इसमें भाग देंगे क्या आ जाएगा, तो वैसे हम लिख सकते हैं दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 और नीचे कितना 16 और ये 10 की घात कितना माइनस 6 और ये ऊपर जाएगा किसमें हो जाएगा 10 की घात प्लस 6 प्लस 19 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसे सरल करें कितना आ जाएगा इसे 2 से काटें 2 पंचे 10 2 8 16 मतलब 5/8 आ जाएगा। और इसे क्या करेंगे, जब इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 19 में से 6 जाएगा कितना आएगा 13, मतलब यहां पर आ जाएगा आपका 10 की घात 13। अब 8 से भाग दे दीजिए 0 कितनी बार जाएगा 50 हो जाएगा, तो 8 छम 48, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 5, फिर यहां पर लिख सकते हैं 10 की घात 13। तो इससे यदि हम इसमें आगे 1 अंक के बाद दशमलव लगाएं, पीछे से 2 अंक के बाद, तो 6.25 गुणे 10 की घात यहां हो जाएगा 12। तो यह हमारा कितना निकला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 गुणे 10 की घात 12। इस प्रकार हमने n का मान निकाला। अब इसके बाद द्रव्यमान में परिवर्तन देखना है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा m बराबर प्लस माइनस एम ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहां पर लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। अर्थात हम क्या निकाल सकते हैं कि डेल्टा m बराबर हम जानते हैं n की वैल्यू कितनी है 6.25 गुणे 10 की घात 12। e की वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। अब इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं 6.25 गुणे 9.1। अब इस तरफ कितना है 10 की घात 12 गुणे 10 की घात माइनस 31। इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, हम लिख सकते हैं 5 6.875 कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यदि इसमें देखें यहाँ पर घात में कितना है माइनस 31 और यहाँ पर घात के रूप में 12 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी और जुड़ेंगे कितना आएगा 10 की घात माइनस 19, क्योंकि 11 में से 2 जाएगा 9 अर्थात क्या आ जाएगा 19। तो यह हमारा क्या आ जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट कितना आया तो रे, चौथा हमारा क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो हम जानते हैं निरक्षेप वैद्युतशीलता के बराबर होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, या क्या होता है निरक्षेप वैद्युतशीलता। के की वैल्यू हमें दिया गया है कितना 81, तो हम लिख सकते हैं हमें दिया गया है क्या के बराबर 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं निरक्षेप वैद्युतशीलता का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पर यदि हम मान लें 1 है बटे में 1 है तो इन दोनों का क्या कर सकते हैं गुणा, तो क्या आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना एप्सिलॉन, अर्थात एप्सिलॉन बराबर क्या के एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें चाहिए तो के की वैल्यू तो हमें दिया गया कितना 81 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है
8.85 गुणे 10 की घात -12। यदि इनका हम गुणा करें 81 गुणे 8.85 तो कितना आ जाएगा? हम लिख सकते हैं 716.85 गुणे कितना 10 की घात -12। दो अंक इधर यदि खिसकाएं तो क्या लिख सकते हैं? 7.1685 गुणे 10 की घात, और दो अंक इधर खिसकाएं तो ये घात कितनी हो जाएगी? 10। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन इक्वल 7.1685 गुणे 10 की घात -10, या जिसे लिख सकते हैं आप 7.1 गुणे 10 की घात -10। तो इस प्रकार हमारा यह क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।